एक बार की बात है। एक दूर के राज्य में एक राजा रहता था। राजा वीरेंद्र, उसकी 3 बेटियां थी। तीनों बहुत ही सुंदर और स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी। लेकिन एक दिन राजा ने सोचा, मैं अपनी बेटियों की परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ वे तीनों मुझसे कितना प्यार करती हैं। राजा ने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और उन सब से बस एक ही सवाल पूछा। मेरी प्यारी बेटियों, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप सभी मुझे सच सच जवाब देने का वादा करती हैं? हाँ पिताजी, क्यों नहीं। आप जो भी पूछेंगे हम सब उसका सही सही जवाब देंगे। आप पूछिए तो सही। आप सब मुझसे कितना प्यार करती हैं? पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि हीरा और माणिक। राजा एकदम खुश हो जाता है और बोलता है, बहुत अच्छा उत्तर है बेटा, बहुत अच्छा। मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि सोना और चांदी। राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर पूछता है अपनी तीसरी लड़की से, बेटा तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? मैं, प्रिय पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि दुनिया में सभी नमक से प्यार करते हैं। मैं आपको नमक के समान प्यार करती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मुझे लगता है मैंने तुम्हारी बातों को ठीक से नहीं सुना। जरा फिर से बताना तो। क्या तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने कहा पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि दुनिया में सभी नमक से करते हैं। मैं आपसे नमक बराबर प्यार करती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बहनें मुझे हीरा और माणिक से भी ज्यादा प्यार करती हैं और तुम मुझे बस नमक जितना प्यार करती है। जाओ, निकल जाओ ये राज्य छोड़कर और फिर कभी वापस लौटकर मत आना। मैं तुम्हारी कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। राजकुमारी बहुत उदास होती है और जंगल में चली जाती है। वहां जाकर वो रोते हुए एक पत्थर पर बैठ जाती है। तभी एक राजकुमार उधर अपने दोस्तों के साथ टहल रहा था। उसकी नज़र जब राजकुमारी पर पड़ी तो वह मोहित हो गया और उसे वो अपने महल में ले गया। उसने राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहोगी? मैं तुमसे बस एक शर्त पर शादी करूंगी। यदि मेरे पिता मुझे शादी में आशीर्वाद देने आएंगे तभी, नहीं तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। राजकुमार को जैसे शर्त के बारे में पता चला, वो तुरंत एक सैनिक को बुलाया और बोला, अभी के अभी राजा वीरेंद्र को खत लेकर जाओ। सैनिक राजा वीरेंद्र को खत लेकर जाता है। राजा वीरेंद्र को जब वो खत मिला, वो राजकुमार के महल में आते हैं
वो देखते हैं सामने खूब ढेर सारा खाना टेबल पर सजा हुआ है। राजकुमार ने राजा वीरेंद्र से आग्रह किया कि कृपया आप भोजन करने के लिए बैठ जाइए। राजा खाना खाने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने खाना चखा वो गुस्सा हो गया और बोला, ये क्या मजाक है, इसमें तो नमक ही नहीं है। तभी राजकुमार ने इशारा किया और एक दासी नमक लेकर आई और खाने में डाल दिया। जब राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो राजकुमारी खड़ी हुई थी। वो एक बार में ही समझ गया कि राजकुमार और राजकुमारी उसे क्या सिखाना चाहते थे। उसने जो किया उससे वो बहुत शर्मिंदा होकर राजा ने अपने बेटे से माफ़ी मांगी। राजकुमारी खुशी से चिल्लाई, प्रिय पिताजी, मैं आपसे दिल से प्यार करती हूँ। राजा ने राजकुमारी को गले लगाया। फिर राजकुमार और राजकुमारी दोनों खुशी खुशी शादी करके साथ रहने लगे।